नमस्कार, nishammadhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शेज़वान सॉस। इसे हम स्प्रिंग रोल और मोमोज़ के साथ सर्व करते हैं, स्नैक्स के साथ भी सर्व करते हैं। इसे शेज़वान फ्राइड राइस, शेज़वान नूडल्स, चिल्ली पोटैटोज़, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आज मैं इसे एक अलग फ्लेवर में बना रही हूँ, तो शुरू करते हैं बनाना। हमने ये दो तरह की लाल मिर्च ली है। एक तो कश्मीरी लाल मिर्च, ये कम तीखी होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है, तो इससे जो हमारा सॉस बनेगा वो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनेगा। और इसकी जगह आप 15 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ लिए 15 कश्मीरी लाल मिर्च और 15 ग्राम है ये। दूसरी ओर हमने ये लाल मिर्च, सादा वाली लाल मिर्च ली है जो हम घर में यूज करते हैं। ये हमने 5 ग्राम लिया है और गिनती में ये 20 मिर्च है। तो सबसे पहले हम मिर्च को गर्म पानी में भिगोएंगे। मिर्च को भिगोने के लिए हम पानी गर्म कर लेते हैं। ये हमने पौना कप, 3/4 कप पानी ले लिया है और इसमें उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, हम इसमें ये मिर्च डाल देंगे। तो ये सादा वाली मिर्च और ये कश्मीरी लाल मिर्च, इनको पानी में अच्छे तरीके से डुबा देते हैं और ढक देते हैं और इन्हें 20 मिनट तक गर्म पानी में भीगने देते हैं। मिर्च भिगोए हुए हमें पूरे 20 मिनट हो गए हैं और ये फूल कर तैयार हो गई है। अब हम इन्हें पीसेंगे। ये लाल मिर्च को आप सूखा यूज कर रहे हैं या गीला, कभी भी इन्हें हाथ से टच ना करें, बहुत तीखी है। क्योंकि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो हाथों में जलन मचेगी और हाथ अगर आँख और मुंह पर चले गए तो मुंह पर भी जलन हो जाएगी। तो बड़ी सावधानी से इन्हें चिमटे से पकड़कर यूज करें, चिमटे, चम्मच, जैसे भी हैंडल हो रही हो। और ये हमने लगभग 2 इंच का एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है, धोकर छीलकर। तो मोटा मोटा काट कर इसमें डाल देते हैं और इसी के साथ अच्छा बारीक पीस लेंगे। और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ठंडा पानी, क्योंकि ये पहले से गर्म है, क्योंकि पीसते समय एकदम गर्मा गर्म नहीं पीस सकते। तो लगभग 2 टेबल स्पून हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब इन्हें बारीक पीस लेते हैं। और ये देखिए, इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया। अच्छा बारीक पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं है। और अब हम इस पेस्ट को कुक करेंगे। इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। ये लिया है हमने 1/4 कप तेल, 4 टेबल स्पून तेल। तेल को गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, ये पेस्ट हम इस तेल में डाल देते हैं। मैं इसे अलग फ्लेवर में बना रही हूँ, लहसुन नहीं डाल रही हूँ। आप इसे लहसुन के फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तब 1/4 कप बारीक कटा हुआ लहसुन लीजिए और पहले तेल में उसे थोड़ा सा पका लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, 2 मिनट भून लेना है और इसके बाद ये पेस्ट डालकर उसके साथ कुक कीजिए। और जो तेल मैंने इसमें यूज किया है वो तिल का तेल यूज किया है। इसमें हल्की सी मिठास होती है। शेज़वान सॉस में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसकी जगह आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट कुक करते हैं। इसमें कुछ मसाले डाल रहे हैं। आधा छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच ऑर्गेनो, ये ऑप्शनल है। 2 टेबल स्पून हमने हरे धनिए की डंडियों को काट लिया है। इसकी जगह आप सेलरी भी डाल सकते हैं। मसालों के साथ में इसे हम 2 मिनट भून लेते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और ये 2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी इसके तीखेपन को बैलेंस करेगी और अच्छा स्वाद आएगा। तो ये पेस्ट हमारा भुन चुका है, इससे ऑयल अलग हो रहा है। तो ये जो पानी मिर्ची का निकला हुआ था उसी में से मैं आधा कप पानी ले लेती हूँ और इसे डाल रही हूँ मैं जार में, ताकि ये मिर्ची भी इसमें से निकल आएंगी। और ये पानी अब इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा चला दिया हमने और अब इसे ढककर धीमी आंच पर 15 मिनट कुक होने देंगे। इसे कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। हमने इसे थोड़ी थोड़ी देर में 3-4 मिनट में चला दिया था और ये देखिए पूरी तरीके से कुक हो गया है। ऑयल एकदम अलग हो रहा है और अच्छी मिर्ची एकदम से फूली फूली दिख रही है। इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच सोया सॉस, 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस, इससे इसमें अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। और ये है विनेगर। मैंने एप्पल साइडर लिया है, एप्पल का विनेगर लिया है। आप कोई भी विनेगर डाल सकते हैं, इससे इसमें खट्टा टेस्ट भी आएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। मिला देते हैं और फ्लेम बंद कर देते हैं। थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे।
तो इसे हम प्याली में निकाल लेते हैं। तो ये बन गया हमारा शेजवान सॉस। बहुत ही तीखा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। इसे आप स्प्रिंग रोल, मोमोज़ या किसी भी स्नैक्स के साथ में सर्व कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखकर पूरे 3-4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये शेजवान सॉस बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।